हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो कीबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, कीबोर्ड के ऑल डिटेल्स मतलब बेसिक टू एडवांस कैसे कैसे यूज़ करना होता है वो सब। क्यों पढ़ा रहा हूँ इसके पीछे अपना रीज़न जान लो। आज के टाइम पे ना बहुत लोगों को देखा मैंने माउस का अधिकतर यूज़ करते हुए। भाई क्या नीड है माउस का यूज़ करने का? क्यों इतना यूज़ करते हैं माउस का? कीबोर्ड में इतनी शॉर्टकट की पड़ी है, थोड़े प्रो लेवल पे आओ, थोड़े एडवांस बनो और माउस का यूज़ करना बहुत कम कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के सामने माउस पकड़ के ऐसे ड्रैग करते हो ना, तो वो कैसा लगता है कि इसे मतलब कीबोर्ड की नॉलेज नहीं है। अगर तुम लोग कोई की माउस से यूज़ कर रहे हो, एज ए एग्जांपल कोई एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर ओपन है या कोई भी एम एस वर्ड ओपन है सपोज करो है, ठीक है, आप उसे माउस से कट कर रहे हो, भाई वो काम हम कीबोर्ड से भी तो कर सकते हैं। एक्सेल ओपन है, उसे माउस से कट करने जा रहे हो, वो काम कीबोर्ड से कर सकते हैं। थोड़ा प्रो लगोगे भाई, थोड़ा अच्छे लगोगे। ये समझा तुम्हारे पास नॉलेज है, इस चीज़ की पता पड़ेगी सामने वाले को कि हाँ इसे कीबोर्ड की अच्छी नॉलेज है। पर मैंने बहुतों को देखा है माउस का यूज़ करते हुए। तो आज माउस को छोड़ के इस वीडियो के बाद और अधिकतर काम कीबोर्ड पर करना, क्योंकि कीबोर्ड की सारी बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे कैसे कीबोर्ड यूज होता है, कैसे कैसे नहीं होता है, वो सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देन वीडियो का टॉपिक जान लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ दिख भी रहा है। मैं बता दूँ एक बार, ऑल कीबोर्ड की कीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दी जाएगी। देन स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले कीबोर्ड के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, मैं स्लाइड नेक्स्ट कर दूं आप लोगों को पता पड़े। मैं बताने के लिए ही कीबोर्ड भी लेकर आया हूं कि ताकि क्लियर एक्सप्रेशन हो सके, आप लोग क्लियर समझ में आ सके मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने स्लाइड नेक्स्ट करा और इसमें जो आपके कीबोर्ड के जो पार्ट्स डिवाइडेड है, यानी हमने जो आज तक देखा है कि हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, इसमें कुछ फंक्शन की हैं, कुछ अल्फ़ाबेट है, कुछ नंबर है, इतना ही पता था। लेकिन इनके अलग अलग डिवाइडेड पार्ट्स भी हैं जिनके नाम है अपने अलग अलग। क्या नाम है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका फंक्शन की। फंक्शन की किसे कहते हैं? जो आपके कीबोर्ड में टॉप पे होता है, यानी यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, ये कीबोर्ड दिख रहा है आपको इजीली, बाकी स्लाइड इसके बाद आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ भी देख लो, इसे कहते हैं फंक्शन की। ठीक है, जो F1 F2 F3 है इनको बोलते हैं फंक्शन की। नेक्स्ट आपका अल्फ़ाबेट की है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के बारे में सबको पता ही होगा क्योंकि अधिकतर लोग जानते हैं। एक बार दिखा भी तो नहीं जानते, इसको नहीं पता हो उसके लिए भी क्लियर हो जाए। इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट की, जहाँ पे QWERTYUIO पे जहाँ से आप लोग टाइपिंग कर रहे होते हो उसे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मॉडिफायर की। देन आपका आता है नेविगेशन एरो की। ये सारे इस कीबोर्ड में ही है, अगली स्लाइड आएगी सब क्लियर करूँगा। ओके, उसके बाद न्यूमेरिक की, लॉग की और मल्टीमीडिया की। देन अपनी नई स्लाइड पे आते हैं। जिसको ये नोट्स करना है, इसकी सारी पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने नोट्स इसके नीचे लिंक में, वीडियो के नीचे लिंक में दे दिया है। आप लोग वीडियो को नीचे जाओगे, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करोगे, देन उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जानने के लिए। उसके बाद अब जानते हैं कि हमारे फंक्शन की होती कौन कौन सी। जैसे कि मैंने बताया अभी, ये जो टॉप में F1 F2 F12 तक वो हमारी फंक्शन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की का यूज क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। देखो सबसे पहले जो F1 है, F1 के बारे में आपका ये हेल्प होता है। जैसे कि अगर मुझे कोई हेल्प डेस्क ओपन करना है तो यूज़ करते हैं F1 की। ठीक है, अगर मुझे, मैं एज एग्जांपल एक्सेल पे वर्क कर रहा हूँ, वर्ड पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे हेल्प डेस्क चाहिए, मैं यूज़ करूँगा F1 की का। देन उसके बाद आता है F2 रीनेम अ फाइल और फोल्डर। इसका यूज़ बहुत ही अधिकतर और बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल में करते हैं। एक्सेल में कैसे करते हैं? एज एग्जांपल आपने कोई फार्मूला यूज़ करा या कुछ भी टेक्स्ट टाइप करा है और उसके सेंटर में या बीच में कहीं से कुछ गलत हो गया, तो क्या आप वो पूरा फार्मूला पूरा टेक्स्ट काटोगे? नहीं, उस केस में यूज़ करो F2 की। ठीक है, फंक्शन की में जो F2 की है मैंने यहाँ पर बताया है इसके बारे में, ये रहा F2 की, इसको यूज़ करो तो वो क्या होगा ना, वो सेल आपका ओपन हो जाएगा, फार्मूला या जो भी आपने टेक्स्ट टाइप करा वो ओपन हो जाएगा। देन उसमें आप लोग जो कुछ यूज़ कर सकते हो कट करके धीरे धीरे यूज़ कर लेना। कहीं से कोई नाम चेंज करना है, कोई फार्मूले में छोटी सी मिस्टेक है, कॉमा या ब्रैकेट की, तो फंक्शन F2 से की से ओपन करो उसे, देन वहाँ से उसे कट करो, दोबारा से लगा दो। मतलब जहाँ पे छोटी मोटी गलती है उनको ठीक करने के लिए। उसके बाद आता है F3 की, सर्च करने के लिए। और इसका एक और होता है Ctrl+F, वो भी सर्च बार के लिए होता है। ठीक है, कुछ भी अगर खोजना है, फाइंड करना है, नहीं Ctrl+F होता है फाइंड के लिए और F3 हो रहा है सर्च के लिए। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक है, F3 और Ctrl+F में कंफ्यूज मत होना। F3 होता है सर्च के लिए, सर्च बार ओपन करने के लिए। नेक्स्ट आपका F4 है, ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कट करना है ना तो क्रॉस बार खोजते हैं, यानी ऊपर में जो क्रॉस वाला आइकन होता है वो कहाँ पर है।
जो रेड वाला आइकन आप लोग पूछते हो हमेशा माउस से कि चलो वहाँ पे माउस को ले गए, वहाँ हमने कट करा तो ये मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया, वहाँ से कट हो गया। उसको हम लोग शॉर्टकट की से भी बंद कर सकते हैं। किससे? Alt+F4 इससे ही बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का आता है F5 रिफ्रेश करने के लिए, जहाँ पे आप लोगों ने कुछ टाइप करा नहीं शो कर रहा है, या फिर अगर आप डेस्कटॉप पे ही हो, अपने सिस्टम में डेस्कटॉप पर हो और वहाँ पर आपने कोई फ़ोटो इंक्लूड करा है या फिर कोई भी फाइल सेव करी है, नहीं दिख रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो F5 से, तो जो नहीं दिखते कभी कभी रिफ्रेश करने के लिए F5 का भी यूज़ करते हैं। इसका आप लोग माउस में कैसे यूज़ करते हो? माउस का राइट बटन दबाए, वहाँ पे लिखा होता है रिफ्रेश, वहाँ जाकर क्लिक कर दिया तो वहाँ से रिफ्रेश हो गया। तो माउस से ना करके कीबोर्ड से भी करना होता है, F5 से होता है रिफ्रेश। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? F6 है मूव कर्सर टू एड्रेस बार इन ब्राउज़र। अपना जो ब्राउज़र ओपन कर रखा है उसमें जो कर्सर होता है उसको मूव करने के लिए, ठीक है। F7 स्पेलिंग चेक के लिए होता है, कहीं कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है जहाँ में लिख रखी है, वो चेकिंग के लिए हम F7 प्रेस करते हैं। शॉर्टकट कीज के बारे में बता रहा हूँ मैं, देन कीबोर्ड में कुछ शॉर्टकट कीज होती है उनको भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका जो F8, वो आता है आपका सेफ मोड जो विंडो में होता है, स्टार्टअप वाला एरिया, ठीक है। F9 रिफ्रेश डॉक्यूमेंट को भी रिफ्रेश करना होता है, अगर उसमें रिफ्रेश करना है तो यूज़ करेंगे F9 का फंक्शन की में। देन एक बात और समझ लो वीडियो में ही, ठीक है, अगर आप लोग को इनका प्रॉपर यूज़ करना है तो प्रॉपर इनका जो यूज़ है जो मैं बता रहा हूँ वो तो होता ही होता है, बट अधिकतर यूज़ इनका टैली में होता है। जो लोग टैली सीख रहे हैं या टैली सॉफ्टवेयर करते हैं उन्हें पता है कि सारे फंक्शन की का अधिकतर यूज़ टैली में हो रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आपका F10 है एक्टिवेट मेन्यू बार, किसी मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए। और इसकी दो शॉर्टकट की होती हैं, एक तो आपका नॉर्मल ऑल्ट भी होता है और एक आपका F10 भी होता है। जैसे अगर मुझे एज एग्जांपल वर्ड या एक्सेल का कोई मेन्यू बार में कोई भी आइकन या कोई भी ऑप्शन यूज़ करना है तो मैं वहाँ पर माउस से क्लिक करूँगा। एज एग्जांपल मुझे, जैसे मैं वर्ड में हूँ, ठीक है, या एक्सेल में हूँ, मुझे यहाँ पर किसी को बोल्ड करना है, किसी भी टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, माउस को वहाँ पर ले गए, वहाँ पर मैंने बी पे क्लिक करा तो बोल्ड हो गया, होता है ऐसा। अगर मुझे उसी को शॉर्टकट की से यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? पहले ऑल्ट या फिर F10 कोई भी एक, दोनों नहीं, मैंने जैसे बताया कि ऑल्ट से भी और F10 से भी एक्टिवेट बार ओपन होता है, तो ऑल्ट या F10 कुछ ही प्रेस करो तो आपको जो एक्टिवेट बार है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, यानी जो मेन्यू बार है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसमें सबके टेक्स्ट अलग अलग शो करेंगे, यानी बी का, ठीक है, मर्ज का, अलग अलग सबका शो करता है। तो वहाँ पे छोटे छोटे अल्फ़ाबेट लिखे रहेंगे, जो लिखे हैं उन्हें अपने कीबोर्ड से प्रेस करो, उसके बाद फिर वो वाला ओपन हो जाएगा, फिर उसके अंदर जो भी शॉर्टकट की शो कर रही है उन्हें प्रेस कर दो। एज एग्जांपल अगर मुझे अपने एक्सेल में कोई 4-5 सेल मर्ज करना है तो पहले मैं सिलेक्शन दे दूंगा उनको, उसके बाद ऑल्ट, उसके बारे में एक्टिवेट बार या F10 प्रेस करो, ओपन हो गए। H को प्रेस करूँगा तो होम टैब पे आ गए, M प्रेस करूँगा तो मर्ज वाला आइकन में आ गए हम लोग, और सेंटर के लिए करना है तो उसमें C लिखा होगा, C प्रेस करूँगा तो मैं सेंटर में काम करने के लिए आ जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है F11 फुल स्क्रीन ब्राउज़र। अगर किसी ब्राउज़र का फुल स्क्रीन करना है तो हम F11 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा F12 है सेव एज करने के लिए। जब भी कोई फाइल को रीनेम करना हो या उसकी लोकेशन चेंज करनी हो तो क्या करते हैं हम लोग, सेव एज पे जाते हैं। सेव एज पे बहुत लोगों को देखा है मैंने, बहुत बच्चों को देखा है, लोगों को नहीं कह सकता मैं, बच्चों को मैंने बहुत देखा है ऐसा करते हुए कि माउस को उस फाइल वाले आइकन पर ले गए, वहाँ पे सेव एज खोजा, कहाँ पे लिखा है, देन क्लिक करा, तो उसी की शॉर्टकट की है आपकी F12 प्रेस करो, सेव एज का आइकन अपने आप ही ओपन हो जाएगा, ऐसे F12 प्रेस करोगे। और अगर रीनेम करना है या लोकेशन चेंज करनी है फाइल की तो करके देन एंटर प्रेस कर दो या ओके पे क्लिक कर दो तो सेव हो जाएगा, एंटर भी हिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ESC के बारे में, अपने कीबोर्ड का सबसे पहला की ESC का यूज़ कहाँ होता है? देखो भाई, ESC का यूज़ ना किसी भी, मतलब एक्सेल मान लो, वर्ड मान लो, किसी भी सॉफ्टवेयर से एक स्टेप पीछे आने के लिए। कैसे पीछे आने के लिए? आप अगर एक्सेल पे काम कर रहे हो, कोई अलग से उसमें पॉपअप खुल गया, उस पॉपअप को बंद करने के लिए ESC प्रेस करेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा, मान लो आपने फाइल वाले आइकन ओपन करा है, उससे बैक आना है तो माउस से क्यों करना, अपने ESC प्रेस कर दो, उससे बैक आ जाओगे, ठीक है। देन इसमें से लिखा भी है कैंसिल या स्टॉप ऑपरेशन, एग्जिट फुल स्क्रीन मोड, क्लोज डायलॉग बॉक्स मेन्यू। इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो जब भी आप एक्सेल पर काम करते हो और कोई बीच में पॉपअप आता है या कोई मैसेज आता है तो उसको हटाने के लिए आप ESC प्रेस कर सकते हो,
ठीक है, अगर वहाँ पे वर्क कर रहा है तो, वरना ऑल्ट और F4 प्रेस करो, जैसे मैंने बताया वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जा सकता है। ठीक है, नहीं अगर आप फाइल सेव करने पे आए हो तो वहाँ पर भी उसको हटाना है सेव वाले आइकन को। ठीक है, तो ऐसे ही प्रेस करो, वहाँ से वो हट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपना अल्फ़ाबेट की पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में सबको पता होता है। सबसे पहले यूज़ करने की अगर बात करें, कीबोर्ड का यूज़ कहाँ होता है, तो सबसे पहले जो भी कीबोर्ड में बैठता है, सिस्टम में बैठता है फर्स्ट टाइम, तो अल्फ़ाबेट की के बारे में वो कहता है कि मुझे पता है, और भाई उसको पता होता भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली यही चीज़ें हैं, अल्फ़ाबेट ABCDGH जो भी है। और अल्फ़ाबेट की के बारे में बता रहा हूँ, यहीं पे क्वेश्चन आ गया कि जो हमारा जो कीबोर्ड है ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, आपके पास भी हो सकता है तो यही हो। ठीक है, वैसे कीबोर्ड बहुत सारे टाइप के आ गए हैं। अगर आपके पास ये वाला कीबोर्ड है, किसी भी साइबर कैफ़े पे चले जाओ, वहाँ पर अधिकतर यही वाले कीबोर्ड देखने को मिलते हैं। इस कीबोर्ड का नाम क्या है ना, तो इस कीबोर्ड का नाम है क्वार्टी कीबोर्ड। क्वार्टी कीबोर्ड कैसा, अगर इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँ ना, सबसे आसान तरीका क्या है, आपके कीबोर्ड पे यहाँ पे नाम दिए गए हैं, कहाँ पर मैं दिखा दूँ, अपने अल्फ़ाबेट की में ना सबसे टॉप पे यहाँ देखो QWERTY, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है QWERTY क्वार्टी, और यही इसका नाम है क्वार्टी कीबोर्ड। तो आई थिंक अब याद रहेगा, आपको भूलोगे नहीं कभी भी, हैं। तो सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने याद रखने का। अगर कीबोर्ड का नाम याद रखना है क्वार्टी कीबोर्ड, तो ऊपर ही दिया हुआ है QWERTY क्वार्टी कीबोर्ड, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टैब के बारे में। टैब का यूज़ कहाँ होता है, तो अगर वर्ड में यूज़ कर रहे हो तो टैब का यूज़ एक तो आप लोग स्पेस से स्पेस बार दे सकते हो, अधिकतर स्पेस देना है तो हम यूज़ करते हैं टैब का। एक्सेल में यूज़ कर रहे हो आप लोग, तो टैब का कहाँ यूज़ होता है एक्सेल में, ठीक है, वहीं पे आप अपने किसी भी ऐसे स्पेस बढ़ाने के लिए टैब का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया वर्ड के बारे में, और एक्सेल में भी वहीं पे स्पेस बढ़ाने के लिए, शेल एक्सचेंज करने के लिए टैब का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसमें लिखा भी है मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। ठीक है, जैसे अधिकतर यूज वर्ड पे होता है और करते भी बहुत लोग इसका यूज़। अगर आप लोग नॉर्मल स्पेस बार स्पेस की प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप लोग कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा स्पेस आएगा, है ना। अगर आप टैब प्रेस करते हो तो काफ़ी अधिकतर स्पेस आता है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैप्स लॉक का यूज़, मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला जो कैप्स लॉक है आप लोग का, तो अगर कोई लेटर कैपिटल में लिखना है ना, जो आप लोग के, मैं हटा दें कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में आप लोग टेक्स्ट टाइप करते हो ना, ABCD किसी का नाम टाइप करते हो और कैपिटल में करना है, तो यूज़ अ कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक को प्रेस कर दो तो आपके कीबोर्ड में यहाँ पे 3 लाइट होती है। अगर सेंटर की लाइट जल रही है मतलब आपका कैप्स लॉक ऑन है, और कैप्स लॉक ऑन करके आप कोई भी नाम, लेटर, टेक्स्ट कुछ भी कैपिटल में टाइप कर सकते हो। ओके, देन इसका कैप्स लॉक का यूज ऐसा भी होता है, अगर आपका पहले से कैपिटल में टाइप हो रहा है यानी कैप्स लॉक ऑन है, तो दोबारा कैप्स लॉक प्रेस करो तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी वर्ड का पहला ही लेटर कैपिटल करना, बाकी सब स्मॉल करने हैं, तो कैप्स लॉक की नीड नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद तरीका बता देता हूँ मैं, कैप्स लॉक को मत छेड़ना। उसमें क्या करो, शिफ्ट के साथ जो भी लेटर कैपिटल में करना है वो प्रेस करो, यानी पहले अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाओ, देन जो लेटर प्रेस करना है कैपिटल में फिर वो दबाओ, तो कैपिटल में टाइप होएगा। ठीक है, तो 3 तरीके मैंने बता दिए, आपके ऊपर है कैसे यूज़ करते हो। जैसे कि मैं यहाँ दिखा दूँ आप लोगों को, मैंने जो लाइट्स के बारे में बताया ना कि इसमें 3 लाइट्स शो करती हैं, तो देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होती है आपकी नंबर लॉक के लिए। अगर आपको अपने कीबोर्ड में ये नंबर पैड यूज़ करना है, ये वाला नंबर वाला पैड यूज़ करना है, तो क्या करेंगे, ये नंबर पैड यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, अपने कीबोर्ड से नंबर लॉक यानी ये वाला लॉक जो ये की है ना, इसे प्रेस करेंगे, तो क्या करेगा, ये लाइट ऑन हो जाएगी आप लोग को। जैसे ये लाइट ऑन होती है तो मतलब आपका नंबर लॉक ऑन है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देन अगर मुझे कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं ये पता करना है, तो सेंटर की लाइट ऑन होती है, जैसे कि हमने लिख भी रखा है समझने के लिए आप लोगों को, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर नंबर लॉक ऑन है ये पता करना है, मतलब यहाँ पे लाइट जल रही है तो आपका नंबर लॉक ऑन है। अगर सेंटर की लाइट जल रही है अपने कीबोर्ड में तो आप लोग का कैप्स लॉक ऑन है, और वहीं पे अगर आप लोग का लास्ट का लाइट जल रही है, सबसे लास्ट में लाइट आती है वो ऑन है, मतलब आप लोग का स्क्रॉल लॉक ऑन है। स्क्रॉल लॉक का यूज़ क्या होता है, क्यों होता है, वीडियो में आगे बताऊँगा, फिर भी एक बार यहाँ क्लियर कर देता हूँ इसी टॉपिक पर अगर आ गया है तो। आपके कीबोर्ड में की होती है स्क्रॉल लॉक।
यानी जो हम लोग माउस से स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, वो सर्कल टाइप का होता है सेंटर में, जो उससे स्क्रॉल लोग कहते हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं ना, और अगर नहीं हो रहा है, अपने कीबोर्ड से भी अगर अप डाउन की प्रेस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, मतलब आपका स्क्रॉल लॉक ऑन है, तो समझ जाना अगर आप लोग का कोई भी पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मतलब आप लोग को स्क्रॉल लॉक ऑन है। उसे क्या करो, स्क्रॉल लॉक को दोबारा प्रेस करो, वो ऑफ हो जाएगा। जब लाइट यहाँ से बंद हो जाए मतलब वो ऑफ हो गया। तो अब ट्राई कर लो स्क्रॉल लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा, स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर इन चीज़ों की आप लोग को फ़ोटो वगैरह इमेज चाहिए तो मैं साइड हट जाऊँगा अगली बार से। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट हमारा आता है कैप्स लॉक के बारे में, जान लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अपर केस, न्यूमेरिक कीपैड, रियली, वैसे मैंने बता दिया अभी, इससे पहले भाई बताया मैंने, अगर अपर केस करना है या फिर न्यूमेरिक कीपैड यूज़ करना है तो हम लोग इन लॉक्स का यूज़ देखेंगे और यो ऑन है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शिफ्ट की के बारे में जानते हैं। ठीक है, शिफ्ट की क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया शिफ्ट की का यूज़ कहाँ हो रहा होता है। अगर मुझे अभी कोई भी टेक्स्ट कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो क्या करूँगा, मैं शिफ्ट के साथ वो लेटर प्रेस करूँगा तो वो वर्ड कैपिटल में टाइप होएगा। ठीक है, अगला हमारा मॉडिफायर की आता है। मॉडिफायर की के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझ लेंगे इस वीडियो में क्या होता है क्या नहीं होता है। मॉडिफायर की में आपकी आती है शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट फंक्शन की, विंडो की, ये सारी आपकी मॉडिफायर की है। ठीक है, इन्हीं को मॉडिफायर की भी कह रहे होते हैं। मॉडिफायर की का काम क्या होता है, जैसे मैंने शिफ्ट का बताया, किसी भी लेटर को अपर केस या लोअर केस में करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में करना है, अपर सिंबल यूज़ करने हैं। और हाँ, अपर सिंबल एक यहाँ पर वर्ड आया है, देख लेते हैं क्या होता है। आप लोग के ना जो नंबर्स होते हैं वो दो जगह होते हैं कीबोर्ड में, एक तो यहाँ नंबर पैड में तो है ही है, देन यहाँ भी नंबर्स होते हैं कुछ, इनका यूज़ क्या होता है। और इन नंबर्स में ना कुछ सिम्बल्स बने, वैसे एट द रेट, हैच, डॉलर, परसेंटेज, इस तरीके के। अगर मुझे इनका यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, शिफ्ट के साथ और जो भी सिंबल यूज़ करना है वो वाली की प्रेस करोगे शिफ्ट के साथ। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे एट द रेट यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ 2 प्लस करूँगा, यहाँ शिफ्ट देन 2, तो वो एट द रेट यूज़ हो जाएगा। ऐसे ही सारे काम करेंगे। देन उसके बाद आपका कंट्रोल आता है और ऑल्ट आता है। कंट्रोल ऑल्ट का अधिकतर यूज़ शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए होती है। ठीक है, अगर मुझे कोई शॉर्टकट की यूज़ करनी है, जैसे एग्जांपल कॉपी करना है, पेस्ट करना है, या फिर कुछ भी फाइंड करना है ना, या बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस सी करूँगा तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा। ऐसे एक शॉर्टकट की क्रिएट करते हैं कंट्रोल के साथ। ओके, देन ऑल्ट का भी काम वही है, एक शॉर्टकट की क्रिएट करने का। तो अगर आप ऑल्ट के साथ कोई शॉर्टकट की जो है वो प्रेस कर रहे हो तो आपकी वो यूज़ हो सकती है। जैसे हम ऑल्ट F4 मैंने बताया था, तो ऑल्ट F4 क्या होता है, आपके सामने जो भी सॉफ्टवेयर ओपन है या डॉक्यूमेंट ओपन है उसे क्रॉस करने के लिए। देन एक काम और होता है ऑल्ट का, ऑल्ट के साथ अगर मैं टैब यूज़ करता हूँ, जैसे कि टैब होता है, यहाँ पे टैब का नाम दिया गया होगा, टैब ये ना, मैं कीबोर्ड में भी दिखा दूँ, टैब यहाँ पर है। ठीक है, वरना आप लोग वीडियो को पीछे करके देख रहे हैं टैब का यूज़ कहाँ, टैब कैसा होता है। तो ऑल्ट से अगर मैं टैब यूज़ करता हूँ, टैब की प्रेस करता हूँ, तो आपके सामने जो भी 4-5 सॉफ्टवेयर ओपन होंगे ना, आप उन पर स्विच कर सकते हो। जैसे मैंने अगर एक्सेल भी खोल रखा है, पावर पॉइंट भी खोल रखा है, वर्ड भी खोल रखा है, और मुझे सीधे ना एक्सेल से वर्ड पर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करूँगा, तो एक मेरे सामने पॉपअप खुलता है, उसमें चेक करूँगा कि मेरा वर्ड वाला आइकन कहाँ शो कर रहा है। देन वहाँ पर मैं ऑल्ट और टैब एक आध बार प्रेस करके, जितनी बार होगा वो प्रेस करके वहाँ पहुँच सकता हूँ मैं। एक बार यूज़ करोगे तो पता पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन की है। फंक्शन की का यूज़ कहाँ होता है, तो जैसे मैं लिखा है कि लैपटॉप की ब्राइटनेस या वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए फंक्शन की के साथ, और आपके ऊपर जो होता है ना उसमें आइकन बने होते हैं, लैपटॉप वाले जो कीबोर्ड होता है उसमें आइकन बने होते हैं, वॉल्यूम की का या ब्राइटनेस की का, उनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन विंडो की, तो स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए विंडो की किसे कहते हैं, जो यहाँ पर ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में पड़ता है। वो साइड में आपका कंट्रोल है, देन ऑल्ट है, उसके बीच में आपका विंडो की पड़ता है। आपका विंडो की का मतलब होता है इस मेन्यू बार ओपन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने कीबोर्ड दिखा भी दिया, इनके बारे में बता भी दिया मैंने। ये आपका कैप्स लॉक है। ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और इनके सेंटर में पड़ता है आपका विंडो, दिख रहा है। ठीक है, देन इधर भी होते हैं विंडो, मेन्यू, कंट्रोल, शिफ्ट। और आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं इसी वीडियो में,
कि हमारे कीबोर्ड में ऑल्ट और कंट्रोल यहाँ भी दिया हुआ है, ऑल्ट कंट्रोल इधर भी दिया होता है। कीबोर्ड में ऑल्ट कंट्रोल एंटर 2 जगह दिए होते हैं, शिफ्ट की भी 2 जगह दी होती है। तो जो 2 जगह देने का इनका मतलब क्या है, क्यों 2 जगह दिए गए हैं, इनका वर्क क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडिफायर की, जैसे हमने देख लिया, और इसके बाद हमारा आता है एंटर की के बारे में। ठीक है, एंटर की का मैंने काम बता ही दिया। जैसे आप लोग कोई वर्ड टाइप कर रहे हो एक्सेल में, कोई किसी कॉलम पे कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, कोई नंबर टाइप कर रहे हो, उस सेल से किसी और सेल में जाना है, उसके नीचे वाले सेल में जाना है, या फिर वर्ड में जो आपने लाइन कंप्लीट करी है उसके नीचे वाली लाइन में आना है, क्या करेंगे यूज, हम एंटर की का यूज़ करेंगे। ठीक है, न्यू लाइन इन टेक्स्ट, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जो मैंने बताया अभी तक उसी के बारे में है। नेक्स्ट आता है हमारा बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का मतलब क्या होता है वो भी जान लेते हैं। हमारा बैक स्पेस की होता कैसा है, इस टाइप का, किसी भी कीबोर्ड में एंटर के जस्ट ऊपर जो बड़ा सा है ना, ये बैक स्पेस की होता है। किसी में बड़ा किसी में छोटा सा होता है, बट साइन यही वाला होता है जो यहाँ पे दिया गया है बैक स्पेस की का। इस साइन को देख के समझ सकते हो कि आपका बैक स्पेस का है। एंटर का देखो, एंटर में बैक स्पेस में हल्का सा डिफरेंस है। जो आपका एंटर की है और जो बैक स्पेस की का जो साइन है, यानी जो ऐसा जो साइन है ना, उसमें बहुत मिनिमम डिफरेंस है। और वो आप लोग बताओगे क्या डिफरेंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है उस बात को। ठीक है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। देन बैक स्पेस का काम क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट या वर्ड टाइप करा उसमें कुछ मिस्टेक हो गई तो बैक स्पेस से हम प्रेस कर करके इसे क्लिक करके एक स्टेप पीछे आएंगे और उस वर्ड को कट कर देंगे। इसमें लिखा भी डिलीट द कैरेक्टर लोकेटेड इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। किसी भी साइड से जो अगर मैंने वर्ड लिखा मनोज लिखा, MANOJ लिखना था पर मैंने MANAJ लिख दिया। ठीक है, ओ की जगह ए लिख दिया। क्या करूँगा मैं, बैक स्पेस प्रेस करके J और O कट करूँगा और दोबारा मैं सही स्पेलिंग टाइप कर दूँगा। नेक्स्ट आता है मेरा नेविगेशन की। नेविगेशन की किसे कहते हैं, आपके कीबोर्ड में ये दिए गए हैं, यहाँ पर दिख भी रहा है ये वाला एरिया। ये वाला एरिया कहाँ पर है, ये रहा, अप डाउन लेफ्ट राइट। क्या काम होता है इनका, इनका यूज़ ना एक्सेल में सेल एक्सचेंज करने के लिए कर रहे होते हैं। अब जो मैंने ये वाला वर्ड बोला ना, इनका यूज़ एक्सेल में सेल एक्सचेंज करने के लिए कर रहे होते हैं। तो क्या होगा, कुछ बच्चे इसको लेके पकड़ के बैठ जाएंगे कि सर ने कहा था कि बस यही यूज़ होता है, मतलब यही होने वाला है। भैया ने कहा था कि एक्सेल में सेल एक्सचेंज करेंगे, भाई यही होता है, कहीं और नहीं होता। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप लोग MS वर्ड में काम कर रहे हो ना, वहाँ भी अगर मुझे अप डाउन वाली लाइन में जाना है या अप की लाइन में जाना है तो मैं वहाँ भी इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बट जो एज थोड़ा सा देखने के लगता है कि हम एक्सेल में जब सेल एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा अच्छे टाइप से यूज़ करते हैं अपने काम को और फास्ट बनाने के लिए। अब क्या करूँगा, मैंने कोई नंबर टाइप करा, कोई नाम टाइप करा, उसके बाद फिर मैं माउस पकड़ूंगा, माउस से मैं डाउन करूँगा, राइट करूँगा, लेफ्ट करूँगा। इससे बढ़िया मैं कीबोर्ड पे काम कर रहा हूँ, दैन यहाँ से अप डाउन का यूज़ करके लेफ्ट राइट का यूज़ करके मैं सेल एक्सचेंज कर सकता हूँ। देन उसके बाद आपका आता है एडिटिंग की। एडिटिंग की में कौन कौन से की होती है तो देख लीजिए, ये आप इसे कहलाती हैं आपके एडिटिंग की। नाम दिया गया एडिटिंग की और ये आपकी सारी एडिटिंग की है। ओके, प्रिंट स्क्रीन सबसे ऊपर दिया गया है। प्रिंट स्क्रीन में क्या काम होता है तो इसके बारे में लिखा भी है, जैसे कि मैं दिखा दूं आप लोग को। सबसे पहले होम के बारे में लिखा है तो होम के बारे में पढ़ लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ द लाइन, अगर आप लोग वर्ड में काम कर रहे थे और वर्ड में उस लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो हम यूज़ करेंगे होम टैब का, होम की का। ठीक है, होम की का, इस वाली का। देन अगर मुझे वहीं पर उस लाइन के एंड में जाना है, एंड ऑफ द लाइन, यूज़ करूँगा मैं एंड की का। अगर मुझे पेज अप या पेज डाउन करना है किसका यूज़ करेंगे, स्क्रॉल का। पेज अप पेज डाउन देन स्क्रॉल का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर मुझे इंसर्ट टूगल टाइपिंग मोड इंसर्ट करना है तो यूज़ करूँगा मैं इंसर्ट की का। उसके बाद अगर मुझे प्रिंट स्क्रीन, सबसे ऊपर जो की थी सबसे लास्ट में नाम आया है, ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन का यूज़ क्या करना था, उसका यूज़ कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा हूँ और मुझे उसका एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं ओनली अपने कीबोर्ड से क्या वाला प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करूँगा, उसका एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आई थिंक क्लियर। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है क्या नहीं होता वो जान लेते हैं।
आई थिंक आप लोग क्लियर होगा, पर फिर भी एक बार जिसको डाउट है उसको क्लियर करना ही होता है, ठीक है। कुछ होशियार बच्चे भी आते हैं वीडियो देखने, कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, स्टार्टिंग से देख रहे होते हैं, तो उनके लिए बताना जो कंपलसरी है। और एक बात और इसी वीडियो के बीच में बता दूं मैं, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है, किसी बच्चे को किसी कंप्यूटर का फंडामेंटल में दिक्कत है, फंडामेंटल मतलब जो बेसिक नीड होती है ना कंप्यूटर सीखने के लिए, कंप्यूटर कब आया था, कहाँ से आया था, वो सारी चीज़ें, तो हमने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है फंडामेंटल के ऊपर, ठीक है, कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, उसमें सारी बेसिक चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको लोग को, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। देन उस वीडियो को इतना अच्छे से बनाया गया, सारे फंडामेंटल आपको क्लियर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो चेक कर रहे थे न्यूमेरिक कीपैड के बारे में, वो जान लेते हैं न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है। कोई भी नंबर टाइप करने के लिए, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लोगों को पता करना है कि नंबर की ऑन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर लॉक को प्रेस करेंगे। नंबर लॉक इस कीबोर्ड में कहाँ है, ये देख लो, ये रहा नंबर लॉक, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड वाले एरिया में ना सबसे फर्स्ट में जो की होती है उसे यही नंबर लॉक, उस पर लिखा भी होता है नंबर लॉक, वो हमारा नंबर लॉक होता है। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है बहुत बच्चों को कि इसे प्रेस कर रहे होते हैं नंबर पैड को, पर वो नंबर टाइप नहीं होता। अगर एक्सेल में है और एक्सेल में नंबर की प्रेस कर रहे हैं तो नंबर टाइप नहीं हो रहा है, सेल एक्सचेंज हो रहे हैं। हम किसी और सेल पे थे, हमने कोई नंबर की प्रेस करा, किसी और सेल पे आ गए, तो उसमें क्या करते हैं कि उसे इसमें टाइप करना छोड़ देते हैं, और जो यहाँ पे नंबर होते हैं ना वो इन्हें प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाला डाउट क्लियर होगा इस वीडियो में आप लोग का, कि अगर आप लोग एक्सेल में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, आप नंबर लॉक नंबर की प्रेस कर रहे हो पर नंबर टाइप नहीं हो रहे, मतलब आप लोग का नंबर लॉक ऑन नहीं है, तो क्या करो, पहले नंबर लॉक ऑन करो, फिर नंबर की प्रेस करना स्टार्ट करो। उसके बाद आप लोग का हर एक नंबर टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं पर भी नंबर टाइप करना है, एक्सेल में नहीं, वर्ड में भी कहीं भी करना हो यूज़ कर सकते हैं। लिखा क्या है वो पढ़ लो, नंबर 0 से 9 तक, ठीक है, जो आपके नंबर्स होते हैं वो होते हैं इसमें। तो इसमें कुछ सिम्बल्स भी होते हैं, सिंबल नहीं कह सकते हम, प्लस माइनस के निशान चिन्ह होते हैं, ठीक है, साइन होते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इक्वल का भी, इक्वल का नहीं होता है इसमें, इक्वल के साइड में होता है। ये क्या होता है, मैथ ऑपरेट से होते हैं। होते क्या है, अगर कोई आप लोग को मैथ में कोई फार्मूला यूज़ करना है, मैथ में फार्मूला होता है, मतलब ऐसे PMT का यूज़ करना है, V लुकअप यूज़ करना है, H लुकअप यूज़ करना है एक्सेल में, तो आप लोग क्या करोगे, उसमें इनका नीड पड़ता है। इसमें डिवाइड कौन सा है, मल्टीप्लाई कौन सा है, वो जान लेते हैं। तो जो ऐसे साइन बनाया है ना स्ट्रेट टाइप का, यहाँ तो क्लियर हो ही रहा होगा, मैंने दिखा दिया ये वाला, अगर नहीं हो रहा तो मैं कीबोर्ड में दिखा दूँ। नंबर लॉक के जस्ट साइड में, नंबर लॉक के जस्ट साइड में एक आइकन है ये वाला, इस ये डिवाइड का आइकन होता है, डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं। उसके जस्ट साइड में मल्टीप्लाई का होता है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हैश टाइप का, स्टार टाइप का है, हैश नहीं स्टार टाइप का है। उसके साइड में माइनस, प्लस और एंटर, ये तो पता ही है आप लोग का। डिवाइड और मल्टीप्लाई में दिक्कत होता है कि पता करना थोड़ा कन्फ्यूज होता है, डिवाइड कौन सा है, मल्टीप्लाई कौन सा है, तो ये आपका डिवाइड, देन ये वाला मल्टीप्लाई। देन डेसिमल वाला भी है, उसे डिलीट मत समझना, वो डेसिमल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, पॉइंट या डॉट लगाने के लिए बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा जो कुछ कीज़ के बारे में लिखी है इसमें, कीज़ के जिस तरह मैंने आपको काम करने के लिए बताया, उसी का हमने एक सारा टाइप कर दिया कि क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या नहीं होता है। ऐसे में ESC लिखा है, कैंसिल ऑपरेशन, एंटर लिखा है, स्पेस बार लिखा है। इससे पहले हमने इनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कैसे कैसे इनका यूज़ है, नहीं है। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है। देन इसको एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे स्लाइड पे आते हैं। ऐसा कोई हो जो मैं नहीं पढ़ाया इसमें, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फंक्शन, नंबर लॉक, एरो की, पेज एंड, विंडो की, वही पीछे वाली है। नेक्स्ट हमारा जो आता है मल्टीमीडिया की के बारे में। मल्टीमीडिया की कौन सी होती हैं, तो ये वाले थोड़े कीबोर्ड अलग होते हैं। इस वाले कीबोर्ड में जो मैंने लिया है ना क्वालिटी कीबोर्ड, इसमें वो कीज़ नहीं आती हैं। जो मल्टीमीडिया कीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं दिखा दूँ क्या बता रहा हूँ। वॉल्यूम कंट्रोल, प्ले, पॉज या ब्राइटनेस के लिए ये अधिकतर देखने को मिलती हैं लैपटॉप में, ठीक है, लैपटॉप में या फिर कुछ कीबोर्ड में भी आती हैं, पर वो ये इस वाले कीबोर्ड में नहीं है, थोड़े से महंगे कीबोर्ड आते हैं वो, ठीक है, क्वालिटी कीबोर्ड में नहीं आते वो, इससे अलग जो क्वालिटी कीबोर्ड होते हैं उसमें आते हैं। देन उसमें वॉल्यूम कंट्रोल, अगर मैं लैपटॉप के लिए बताऊं तो लैपटॉप में कहाँ होता है, जहाँ पर आपके फंक्शन कीज होती है ना, वहीं पर आइकन बने होते हैं छोटे छोटे, माइक के, वॉल्यूम के, ब्राइटनेस के, इन चीज़ों के।
ये सारे उसी के बारे में बात हो रही है। ब्राइटनेस के लिए, वाईफाई के लिए, स्लीप मोड के लिए, ये वही की है। एंड अगर इनका यूज़ आप लोग नॉर्मली करोगे, अगर आप लोग का फंक्शन की ऑन है तो हो जाएगा, नहीं है तो फंक्शन की के साथ उनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, और इसी के साथ वीडियो का एंड स्लाइड आ गया, जिसमें आप लोग के लिए मैं 2 लाइन्स लिख के लाया था। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ज़िंदगी भी कीबोर्ड जैसी अजीब कहानी है, कभी कैप्स लॉक में गुस्सा, कभी एंटर से नई निशानी है। हर बटन का अपना एक अंदाज होता है, एंटर से शुरुआत तो डिलीट से अंत होता है। बहुत ही गहरी लाइन है अगर इसको समझने बैठो तो। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो समझ में आई हो। अगर कोई फिर भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आप लोगों के लिए, उसमें आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो, सबके डाउट का आंसर दिया जाएगा। अगर कुछ बच्चों का एक ही ऑप्शन पर बार बार डाउट आ रहा है, उसके लिए एक नई वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो के मैंने नोट्स बता दिए जो मैंने पढ़ाया अब तक, उसको आप लोगों को नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में इसी के साथ, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है।